बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार किस्म का मसालेदार मटन पुलाव। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन। इसमें डालेंगे एक पूरा पैकेट बिरयानी मसाले का, पुलाव मसाला भी डाल सकते हैं, बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का। 1.5 लीटर पानी डाल के गोश्त को गलाने तक पकाएंगे। इसके बाद सेपरेट कर लेंगे यखनी को और इसमें से गोश्त को अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन जो है बारीक बारीक स्लाइस करके वो डाले हैं। इसको लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। यखनी में हम कोई भी खड़े मसाले या स्पाइस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें पूरा पैकेट बिरयानी मसाले का डाला है, जिसमें खड़े मसाले भी होते हैं और तमाम स्पाइसेस भी होते हैं। प्याज का कलर लाइट ब्राउन सा हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। कुटा हुआ लहसुन और अदरक है 2 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्की सी बुनाई जैसे ही खुशबू आने लगेगी लहसुन और अदरक की, तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको स्लाइसिस में कट कर लिया, छिलका उतार के। छिलके के साथ भी कर सकते हैं और छिलके को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ी देर के लिए और कवर कर देंगे ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छे से मैश भी हो जाएँ। तो इनको स्पैचुला से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए अच्छा सा एक मसाला तैयार हो चुका है। मैंने इसमें से आधा मटन रख लिया है और आधा हम इसमें डालेंगे क्योंकि चावल हमारे थोड़े हैं, तो मैं आधा किलो चावल बना रही हूँ, आधा किलो ही मटन मैंने लिया है। तो बाकी आप किसी और चीज़ में भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें दही डाला है 1 कप और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे जब तक कि दही खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे दही को खुश्क करने में। तो ये देखिए बहुत अच्छा ग्रेवी वाला मसाला तैयार हो चुका है। तो हमने जो यखनी अलहदा की थी मसालों के साथ ही, जिसमें इलायचियाँ भी हैं, खड़े मसाले भी हैं, वो तमाम डाल देंगे इसमें। तकरीबन मैंने 3 कप यखनी डाली है। चावल भी अच्छे खासे भिगोए हुए हैं। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा तो भिगोए हुए चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। जब हल्का सा पानी रह जाएगा तो नमक चेक कर लीजिए। कोई और मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि यखनी में अच्छा खासा स्पाइस था। तो ये देखिए दम हमारा खुल चुका है। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने दम लगाया था। खुशबूदार मसालेदार मटन पुलाव हमारा तैयार है। आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत आसान है, चुटकी में आप इसको बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।